नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। मैं सतीश मिश्रा और आप अच्छे से जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी बिहार का जो मौसम है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और आज यह न्यूज बनाने का एक मकसद है कि राजनीतिक मामला इतना गर्म हुआ है और कुछ नेता लोग ऐसे हैं जिसके वजह से गर्म हुआ है। और कोई किसी के माँ को गाली दे रहा है तो कोई किसी को चोर बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा ज्ञानी जो बन रहा है, लगभग माने 90 से ऊपर इलेक्शन हारने के बाद इंसान पागल हो जाता है ना। हम लोग देहात में बोलते हैं पागल कुत्ता का जो हाल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसी तरह से नेता जो पागल हो गया है वह अभी यह वोट चोर यात्रा और प्रधानमंत्री को अब्बे तब्बे और माँ के गाली जो दे रहा है, इसका परिणाम क्या होना था सो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। बगल में जो चल रहा है यह वीडियो पटना के है, मुजफ्फरपुर के है, हर जगह ही है। ये तो होना था। कहावत है बिहारी में, एगो लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। और यही है, कुत्ता का दुम में जितना भी घी लगाइए कभी माने सीधा नहीं होगा। और वही हाल कांग्रेस का है। अरे विपक्ष के पास मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन पहले कभी कहता था ये गली गली में कांग्रेस है, तो गाली वाली कांग्रेस हो गया है। गाली वाली कांग्रेस हो गया है। और ये गाली वाली कांग्रेस पर किसका क्या प्रतिक्रिया है, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम जानते हैं। और आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। और सभी से अपना परिचय लेते हुए, और यह गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और इन लोगों का क्या विचार है और आजकल के राजनीतिक में क्या चल रहा है जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र कुमार सिंह, अयाची ग्राम। अच्छा, ये जो अभी जो चल रहा है मामला, इस पर क्या बोलिएगा? यह बहुत शर्मनाक बात है कि पहले तो संविधान का कॉपी लेकर के घूमते हैं, लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज को रात से मत ले जाए। वो क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? और कहते हैं कि भारतवासी हैं, उनको डूब मरना चाहिए ऐसे नेता को। राहुल गांधी को सर, राहुल गांधी तेजस्वी दोनों ने साथ हैं। हाँ। उन लोगों को डूब मरना चाहिए। जननायक कब से बने हैं? जननायक तो कर्पूरी ठाकुर, ये कब से जननायक? इनमें कौन सा गुण है जननायक के लायक? प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को चोर, नदी नाली का कीड़ा, माँ के गाली देना, ये सब कब हुआ? इस सत्ता से बाहर हैं, बौखलाए हुए हैं। आज जान ले राहुल जी कि इनको कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बनेंगे। वो कभी नहीं बन सकते। अच्छा, ये जो आप बुजुर्ग हैं, आपका उम्र कितना है? लगभग 80 साल। 80 साल में कभी किसी प्रधानमंत्री को, विपक्षी को गाली देते सुने हैं? नहीं, कभी नहीं। नेहरू थे, लोहिया थे, कितने बड़े विरोधी, एक दूसरे नीति से विरोधी थे, लेकिन कभी भी उन लोगों को मुंह से कुछ अपशब्द निकला? कभी नहीं। ये हम लोग देखे हुए हैं। जब लोहिया मरे थे, नेहरू लोकसभा में रो दिए थे। अच्छा, इसका मतलब राजनीति का स्तर नीचे गिर चुका है, बहुत नीचे गिर गया है। और ये कुछ कांग्रेसी जो है, बुजुर्ग कांग्रेसी, जैसे खड़गे जी हैं, इसके बाद ये क्या नाम है उनको, मणिशंकर अय्यर हैं, ये कौन और है, 2-3 गो, इस सब तो एकदम पतित है, एकदम पतित है। इसको कुछ नहीं बुझाता है कि हाँ जो है सो ये बोल रहा है, उसको हम जरा समझावे बुझावे कि ऐसा शब्द मत निकालो। इनके मुंह से कोई आवाज नहीं, राहुल जी करते रहते हैं। चलिए, बहुत अपना परिचय दीजिए। मैं वशिष्ठ चौधरी, अयाची ग्राम। अच्छा, यह जो अभी जो प्रधानमंत्री के माँ का जो गाली दिया है लोग, इसके बारे में क्या बोलिएगा? 55 साल सत्ता में रहने के बाद, सत्ता से अलग होने के बाद कांग्रेसी लोग पागल हो गए हैं। और वो
कांग्रेस के साथ साथ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल है, उसका लोटिया भी उन्होंने डुबाने पर लगा हुआ है। और तेजस्वी तो अपना लोटिया पहले ही डुबा चुका है कि उस कृष्ण के वंश का होते हुए भी, यदुवंशी कृष्ण के वंशज होते हैं, और कृष्ण का वंशज होते हुए भी उसने क्रिश्चियन से शादी कर लिया जो गाय का मांस खाता है और सुगर का भी मांस खाता है। मैं यदुवंशी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो तुम्हारा अब नहीं रह गया तेजस्वी, वो गाय भी खाता है और शुगर भी खाता है, और उसके पार्टी में जिस दिन तुम जाओगे उस दिन तुम्हारे सामने गाय भी परोसेगा और शुगर भी परोसेगा। वो पूरा भारत के जितने यदुवंशी है सबको नाश करके रख दिया है, उस सबको बर्बाद कर दिया है। रहा राहुल गांधी कांग्रेसियों ने 55 साल देश में शासन किया, और देश शासन करने के बाद आज वो सत्ता से दूर है। 30-35 वर्ष से सत्ता से दूर है। लोग नतीजा है कि ये लोग पागल हो चुका है। जो बिहारी हमारे बाहर में मजदूर के रूप में काम करने जाते हैं, उनका हजिरा नहीं देने पर, मांगने पर गाली देता है, वहाँ का मुख्यमंत्री गाली देता है। उस जैसे बिहारियों का दुश्मन जो बिहारियों को गाली देने वाला है, वैसे मुख्यमंत्री को बिहार में बुला करके ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सब बिहारियों को गाली सुनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माधर पोछूद कहने का नतीजा है कि इससे कोई बिहारी और कोई भारतीय वंचित नहीं है। सबको उन्होंने गाली दिया है। इसलिए ये ट्रम्प का माने बहकावे में आए हुए हैं क्या राहुल गांधी? हाँ, बात सही है। ट्रम्प जो है भारत को नुकसान करना चाह रहा है। वो टैक्स लगा दिया भारतीय सामान पर 50%। तो वो ये कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है कि नरेंद्र मोदी तो ट्रम्प से डर रहे हैं। अब मोदी झुक नहीं रहे हैं। मोदी झुक नहीं रहे हैं, तो ये झुकने वाले मोदी नहीं है। तो और झूठ फैलाने से क्या फायदा हो रहा है? वो कह दिया नहीं, 55 साल सत्ता से दूर रहने के बाद वो चाहता है कि इस तरह से बदरेशन फैलाएं कि लोग कुछ हमारे तरफ झुक जाए। बिहार में कम से कम 2-3 गो सीट हम जीत लें, लेकिन बिहार में उनको एको सीट मिलने नहीं जा रहा है। सभी बिहारियों के भावनाओं के साथ उन्होंने खेल किया है। और ये वोट चोरी यात्रा जो इन्होंने निकाला है, एक कभी नहीं हुआ है। वोट चोरी श्रीमान लालू प्रसाद के शासनकाल में हुआ। लोग नहीं जाते थे, लेकिन उनका वोट गिर जाता था। कांग्रेसियों के राज में सब हुआ है। जब से नीतीश कुमार और भाजपा का शासन बिहार में हुआ है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यही हाल है यहाँ का। तो माता चोट या कोई भी चोट गाली दे रहे हैं, तो वो दूसरे के माँ को गाली देगा, वो अपने माँ को भी छोड़ेगा। सोनिया उनकी माँ है, माँ को माता चोट जब बोलता है तो अपने माँ को छोड़ेगा। तो जहाँ मिलेगा उनको अगर गाली दे दिया तो पूरे देशवासी को गाली दे दिया। पूरा देशवासी उन्होंने जूता मारा है, तो देशवासी उनको सबक देंगे कि खास करके अभी तो बिहार का ही चुनाव है। हर एक सीट पर उनका जमानत जब्त होगा। और यादव वंशी तेजस्वी यादव का भी जमानत जब्त कराएंगे कि उन्होंने खुद गाय खाने वाला से उन्होंने शादी किया है और सुअर खाने वाला से। और उसके यहाँ कोई जाएगा शादी विवाह में या पार्टी में तो गाय और सुअर परोसेगा। पूरा यदुवंशियों का जो कृष्ण के वंशज हैं उनको नाश करके छोड़ दिया है। आपने बहुत बड़ी बात कही, और यह बात माने सोचने योग्य है। और सच में इन्होंने यदुवंशी वंश को नाश कर दिया, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। पंडित जी, आप अपना परिचय दीजिए। आलोक कुमार झा। आलोक कुमार झा जी। क्या करते हैं? ये अयाची ग्राम हनुमान मंदिर पर पुजारी हैं। कौन से मंदिर? मंदिर का नाम क्या है? संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर जी। अच्छा, यहाँ पुजारी हैं आप? जी। अच्छा, यह राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। मंदिर पर तो हर तरह के लोग आते हैं। जी। तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी उनके जैसा तो कोई नेता ही नहीं है। माने प्रधानमंत्री योग्य हैं वो? बहुत योग्य हैं, ये कहने की बात है। सभी भविष्यवक्ता लोग भविष्य का माने ठीक कर रहा है। आप भी कुछ उनके भविष्य के बारे में बताइए। मोदी जी अभी 10 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये विपक्षी वाले जितने भी हल्ला कर ले, अब कहावत है देहात में कि खिसियाल बिल्ली खम्भा नोचे, वही बात है इन लोगों का।
ये लोगों के अंदर थोड़ा भी रहता या बिहार के जनता, सहन शक्ति कितना है मोदी के अंदर? मोदी जी के, अगर मोदी जी के जगह पर कोई दूसरा नेता रहता, जिस तरह का अभी अमेरिका की तरफ से ही चल रहा है कि बार बार जो है टैरिफ लगाना, बार बार टैरिफ लगाना, तो दूसरा नेता रहता तो बौखला जाता, गिड़गिड़ाता, गोर पकड़ लेता। लेकिन ये जो है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि उल्टा ट्रंप एकदम बिलबलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। तब बोलता है राहुल गांधी की राहुल गांधी का क्या वजूद है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी जनता जान रहे हैं। और बिहार में अगर उनके पास उतना ब्रेन रहता, हम तो उनको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास उतना ब्रेन रहता तो जो स्टेलिन बिहारी वासियों को कह रहे हैं कि ये टॉयलेट साफ करने वाला है, इसका डीएनए हम लोगों के डीएनए से खराब है, उसको बुला के घुमा रहे हैं, रथ पर घुमा रहे हैं। और हमारे जो यहाँ के जनता है, बिहार के जनता, वो जय जयकार किए हुए हैं, कुत्ता की तरह उनके पीछे एकदम लगे हुए हैं, जय जयकार किए हुए हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि यहाँ तो रहना हम ही लोगों को है ना, हम लोगों को रहना है, हम लोगों के बाल बच्चा का भविष्य है। और तेजस्वी जी की बात रही तो वो अगर कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हमारे अंदर लालू प्रसाद का खून है, तो यहाँ जब यादव भाई मरे हुए थे, एक शब्द किसी नेता के मुंह से नहीं निकला। मुहर्रम में जो यादव मर गए, मुहर्रम में जो यादव मारे गए थे, एक शब्द किसी नेता के मुंह से नहीं निकला। या पप्पू यादव हो, या तेजस्वी यादव हो, लालू यादव है, कोई भी यादव हो, और वो कहते हैं कि हम लोग यादव के नेता हैं। काहे का नेता भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदारी वाली। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार है, आची ग्राम मुजफ्फरपुर। क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस करते हैं। राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा बहुत रखते हैं। बिहार का तो बच्चा राजनीतिक में इंटरेस्ट रखता है। बिहार से ही शुरू होता है। बिहार से ही शुरू होता है राजनीतिक। तो हम आज जो पटना में जो हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता में भिड़ंत हुआ है जी, इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देना जी। एक किस नजरिए से देखते हैं आप? ये तो दरभंगा से शुरू हुआ है। ये छुटवैये नेता लोग कुछ बोले हैं, माननीय प्रधानमंत्री के माता जी के, थोड़ा बहुत भीड़ देख के लोग पगला गया, अहंकार हो गया इन लोगों को। लगता है कि सारा वोट हम ही को मिलने जा रहा है। इन लोग अभी धोखा इनको लगा हुआ है। इन लोगों को लगता नहीं है कि जो लालू जी के समय में क्या होता था, वोट छपैया होता था, बक्सा कहाँ चला जाता था, वो गायब हो जाता था। इधर जीत हो गया कैंडिडेट का, यहाँ तो चोर 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 किसको किए हैं? चोर खुद चोर है, पूरा खानदाने चोर है। अभी तक मलाई मार रहा था, इतना दिन से गद्दी छुटा हुआ है, सब पागल हो गया है, पागल हो गया है। और लालू यादव के कंधा पे जो राजीव गांधी सोच रहा है कि लालटेन के जरिए हम भी कुछ सीट ले ले, तो कुछ नहीं सीट मिलने वाला है। और उसका वोट खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। अकेले अगर लड़ता तो कुछ 2-4% वोट भी मिलता। उसके चलते तेजस्वी यादव को 2-4 सीट बढ़ जाएगा, ये रह जाएंगे नीचे। चलिए।